ओके, हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के, उसमें से और एक इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू हो रहा है। ये यूज द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन। डेटा डाटा जो भी आप बोलो, आपको पर्टिकुलर कुछ डाटा दिया हुआ है, उसको आपको रीड करना है एंड सवालों के जवाब ढूंढने हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हो रहा है, ध्यान से देखना। उन्होंने आउटपुट दिया है और टोटल कॉस्ट दिया है, और यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। याद है, हमने टेक्स्ट बुक में से पढ़ा था कि हमारा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दो एलिमेंट बन के नो ऐड करके हमारा टोटल कॉस्ट बनता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था फिर? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट समझने के लिए हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट होना जरूरी था, डिवाइडेड बाय आपका आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट होना जरूरी था, डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो ये हमारे फॉर्मूलेस थे, और मार्जिनल कॉस्ट वगैरह वगैरह मैंने पूरा टेबल बना के रखा है। लेकिन अब ये डाटा तो हमको दिया है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, उन्होंने पूछा है एवरेज फिक्स कॉस्ट सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट क्या रहेगा। अब दोस्तों, एवरेज फिक्स कॉस्ट पता होने के लिए आपको टोटल फिक्स कॉस्ट पता होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो अब मुझे बताओ, अगर जब मेरा प्रोडक्शन जीरो था, आउटपुट जीरो था, तो भी मेरा कॉस्ट 240 आ रहा था। समझ में आ रहा है? जब मेरा आउटपुट जीरो था, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा सर। सपोज यहाँ पे और एक चीज हम ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मेरा आउटपुट जीरो था, तो भी मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 240। इसका मतलब क्या समझते हो आप लोग? कि जब आउटपुट जीरो होता है तब वेरिएबल कॉस्ट तो होता ही नहीं, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है? जीरो। तो ये 240 का 240 क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट। बोलो क्या होगा बेटा? 240 का 240 पूरा का पूरा क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। और एक बार अगर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गया, तो कितना भी प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, वो चेंज होता नहीं। तो क्या मैं बोल दूं कि इस पूरे टेबल में मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहने वाला है? 240 रहने वाला है। क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होता है क्या? नहीं होता है। वेरी गुड बेटा, बोलो तो। ये कंसेप्ट समझा मैंने? ये 240 कैसे निकाल लिया हर एक लेवल पे? यस सर। क्योंकि इनिशियली जब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, फिर भी अगर मेरा टोटल कॉस्ट 240 आ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो ही रहेगा। तो ये जो 240 है क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, तो हर एक लेवल पे मैंने 240 लिख दिया। ओके। सेकेंड लेवल पे उन्होंने कहा है अगेन, टोटल कॉस्ट कितना आया है? 330। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी, टोटल कॉस्ट 330। तो जरा मुझे बताइए भाइयों, वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? चलो, 330 माइनस 240, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 90। ये समझा कि आपको मैंने कैसे निकाला? क्योंकि दिस प्लस दिस 240 प्लस 90 क्या बनता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट 330 है, फिक्स कॉस्ट हमें पता है, तो वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ लिया। ये कंसेप्चुअली चीजें करो। ओके, फिर सब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, सेकेंड यूनिट पे देखो, आपका टोटल कॉस्ट कितना है? 410। तो लिख दो भाई 410। 410, 410। बताओ वेरिएबल किस कॉस्ट कितना आएगा? 410 माइनस 240, तो आपका 170 आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, 170। यस और नो? टेबल समझ में आ रहा है? हाँ। आपको पूछा क्या गया है? एवरेज फिक्स कॉस्ट सेकेंड यूनिट पे कितना रहेगा। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ सेकेंड यूनिट पे। सर सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट जो है 240 डिवाइडेड बाय सेकेंड यूनिट पूछा है क्या, तो हम लिख देंगे 240 डिवाइडेड बाय 2। तो 120 हमारा आना चाहिए क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट। आंसर कितना आना चाहिए बेटा? 120। समझा ना मैंने क्या बोला? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका जो आउटपुट है, और सेकंड लेवल पे पूछा है तो 240 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 120। तो आपका आंसर होना चाहिए सी। समझा 120 कैसे होगा एवरीवन? यस और नो? यस। अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट ऑफ आउटपुट। अब देखो, पूरा टेबल आप भर सकते हो। मैं आपको एक काम देता हूं, आपने पूरा टेबल फिल करना है। ये आपका टास्क है, समझ में आया? सबने नोटबुक में मैं चेक करूंगा, पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट ही करना है। कंप्लीट मतलब ये जितना है ना, ये पूरा टेबल। अब मैं आपको सिर्फ जो मेन पॉइंट है, एमसीक्यू सॉल्व करने वाले पॉइंट में बता देता हूँ। अब मैं टोटल कॉलम में सारे लिख ही लेता हूँ। और यहाँ पे चलो, इसके लिए मुझे टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं थी। मार्जिनल कॉस्ट 6 यूनिट पे पूछा है, तो 6 यूनिट पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? 690 माइनस फिफ्थ यूनिट का टोटल कॉस्ट 610। तो 690 माइनस 610, तो आपका आंसर आ जाएगा 80। आंसर रहेगा सी। अब क्यों मैंने आपको कहा है टेबल बनाइए? आप टेबल पूरा ड्रॉ कीजिए, सब चीजें भरिए। मार्जिनल कॉस्ट हर एक लेवल पे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये काम करोगे बहुत ही काम में आएगा ये चीज। सब फॉर्मूले तुमको पता है। जैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, दिस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो ये भी आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करो, नहीं तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करो, आंसर मिल जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट तो अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या था, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं सर, आपका उस यूनिट का टोटल कॉस्ट को प्रीवियस यूनिट के, उस यूनिट के टोटल कॉस्ट में से प्रीवियस यूनिट का टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो आपका ये भी आ जाएगा। डन। और फिर आपको आंसर देना है 29 का, जिसका आंसर है फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये आंसर तो मैंने बता दिया 4 एंड 5, लेकिन क्यों, ये टेबल आप ड्रॉ करो, बाद में बताऊंगा, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।